फिर मित्तल से बात हो रही है आपकी, और कथा हम कह रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की। अच्छा लोग, अगर आपको याद हो, हमने आपको बहुत पहले, इनफैक्ट बार बार रिपीट भी करते रहते हैं, बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है। क्या है? लगातार रिवीजन, लगातार रिवीजन, लगातार रिवीजन चलते रहना चाहिए थ्योरी का, बिकॉज थ्योरी इज द की। थ्योरी आपको याद है, समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना केमिस्ट्री की समझ, बहुत अच्छी बात बोल से आज शुरू कर रहा हूं, केमिस्ट्री की जो समझ है ना, इसकी समझ भी कई बार कम लोगों को होती है। इस केमिस्ट्री साइंस, ऑफ कोर्स इट्स अ साइंस। तो साइंस तो लॉजिकल होती है बिल्कुल, लेकिन साइंस का भी हर लॉजिक कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे ग्रो करता है। जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स है, तो 3 फैक्ट्स हैं, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन आपको याद होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह भी वो हैं। अगर आपने वहां से शुरू कर लिया, मान लिया कि ये सच है, तो आप उस पर मैकेनिक्स पूरी लॉजिकली ग्रो कर सकते हो। और जो बेस लाइन है, वो कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ लॉजिकल है। जी हाँ, बहुत कुछ लॉजिकल है। हो सकता है आप 20 रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज याद करें, और उससे 20,000 रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज सही सही प्रेडिक्ट कर लें, लेकिन अगर वो 20 याद नहीं होंगे, तो आगे के 20,000 नहीं आएंगे। ये आप नहीं कह सकते कि 20,000 में 20 सब्ट्रैक्ट कर लेना, बाकी तो अपने ही है। नहीं, अरे गाड़ी शुरू ही नहीं हुई तो पहुंचेंगे कहां पे? उसी तरह से जब हम आपको मैकेनिज्म्स पढ़ा रहे हैं, एक एक का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बता रहे हैं, सारी डिटेलिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना, जब मैकेनिज्म आप लर्न कर लेंगे प्रॉपरली, उसकी की पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे कि भाई कितने स्टेप्स हैं, इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे बनता है। इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इवन फॉर साइंटिस्ट्स। वैज्ञानिक भी ऐसे नहीं कि कोई नया रिएक्शन देख के ऐसे ही बोल देंगे, उनको एकदम से अल्हाम होगा और वो बोल देंगे कि हाँ भाई ये मैकेनिज्म है। वो एक तुक्का लगाते हैं कि शायद ये हो सकता है। फिर दूसरे लोग अलग अलग पॉसिबिलिटी सजेस्ट करते हैं कि शायद ए बी सी डी ई ये मैकेनिज्म शायद हो सकते थे, और फिर एक्सपेरिमेंटली बहुत मेहनत करके उसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको ट्रैप करके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बन रहा है, कौन डिटेक्ट हो रहा है, और उसके बेसिस पर सिलेक्शन आता है कि अच्छा ये मैकेनिज्म सही है और ये गलत। और आप टेक्स्ट बुक्स में तो पढ़ते हैं, वो वही होते हैं जो सही है, राइट? इसीलिए आपको कुछ चीजें लर्न करनी होंगी। जैसे लास्ट टाइम मैं फटाफट क्विक रिकैप करता हूं, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था, बहुत शानदार, दिल चुरा लेने वाला मैकेनिज्म है अल्कीन्स का। अल्कीन है, क्लोरीन का एडिशन देखा था, उसमें क्लोरोनियम आयन बनेगा, ब्रिज के रूप में रहेगा, और ऑपोजिट साइड से अटैक होगा Cl- का या पानी का, और वो उस कार्बन पर अटैक होगा जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। ये था, राइट। अब ये सेंटेंस अगर आपको लर्न नहीं है, याद नहीं है, फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। आप पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, अपने आप करते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते हमसे, क्यों? क्योंकि आपको ये सेंटेंस याद नहीं है, और ये सेंटेंस लॉजिकल नहीं है। वैज्ञानिकों को कहां से मिला? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, देखा, परखा, वहां से भी उनको प्राप्त हुआ। ये किसी भी लॉजिक से किसी के पास दुनिया में नहीं आया था। तो लॉजिक की एक सीमा है। कौन सा? वो एक सेंटेंस, वो कंसेप्ट आपको लर्न करना है प्रॉपर्ली, और उसकी एप्लीकेशन आपको समझनी है। वो सब हम बात करते हैं, इलस्ट्रेशंस लेते हैं, तो ऑफ कोर्स समझाते हुए चलते ही हैं। आज आज हम एक दूसरे सिंपलर और बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन को देख रहे हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या क्या क्या? हाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX, H हाइड्रो, X हेलोजिन। एशन तो लगा ही देते हैं लोग भैया, इनका जुड़ना, HX का जुड़ना है हाइड्रो हेलोजिनेशन, HX का निकलना देखा था हमने, वो था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ऐसे था, याद है आपको? बिल्कुल, तो यही है। शुरू करें? बिल्कुल, कूद पड़ते हैं मैदान में। अगर आपके पास अल्कीन है, और अगर आप उसमें मान लीजिए HBr ऐड करें, HCl, HBr, HI, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और कैसे ऐड करते हैं आइए देखते हैं। एसिड्स क्या करते हैं?
H प्लस देते हैं और क्या करते हैं, धर्म है उनका H प्लस देने का। एग्जैक्टली, एसिड्स H प्लस दे देते हैं। तो अगर एसिड्स H प्लस दे देते हैं तो HBr H प्लस देगा। ये सिमेट्रिकल अल्कीन क्या है? अरे मैं कहता हूँ कोई भी अल्कीन ले लो, की फर्क पैंदा है ना। आप कोई भी अल्कीन लो और आप तो कहो साहब हम तो इसमें H प्लस ऐड कराएंगे, क्या होगा? आप ये H प्लस के एडिशन का कार्यक्रम हमने पहले चलाया है। किसमें? अरोमेटिक ये इन जनरल जब कार्बोकेटाइन्स वगैरह बना रहे थे तब इसकी बात करी है हमने। करी है, हमें तो याद ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं दोबारा पूरा एकदम एक 30 सेकंड का मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए, किसी भी अल्कीन के करीब आता है अगर H प्लस की हालत बहुत ही खराब। क्यों? हाइड्रोजन का छोटू मोस्ट क्यूटेस्ट एटम था जिसमें एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, गोल गोल चक्कर काटो मात्र एक इलेक्ट्रॉन था, आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, क्या बचा? बचा है सिर्फ एक गंजा प्रोटॉन। वो छोटू मोस्ट प्रोटॉन जो पागल हो रहा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहां गया, इलेक्ट्रॉन कहां गया, इलेक्ट्रॉन कहां गया, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा किसी से भी इलेक्ट्रॉन जहां भी मिलेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो खींच ही जाता है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे सोचिए, ये थॉट बबल बनाया सोचने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड था दो के बीच में शेयर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जंप मार गया एक तरफ तो एक कार्बन पर प्लस आ जाएगा और दूसरे पे माइनस। हाँ जी, और यहाँ क्या है, और यहाँ है H प्लस। फिर क्या होगा? फिर तो कर देगा ये लोन पेयर डोनेट। अरे बाबा, अच्छा, और फिर क्या होगा? फिर जुड़ जाएगा टिंग टैंग H और यहाँ आ जाएगा प्लस। अच्छा, तो ये कार्बोकेटाइन बना लिया आपने। जी हाँ, और आपने बाहर ही क्यों जंप कराया? तो अंदर करा के देख लेते भैया। अच्छा, अंदर तो उल्टा। ऑर्गेनिक की सुंदरता ये है, एक बार ट्राई तो करके देख लो, लिख के देख लो। एक दूसरी संभावना थी उल्टा जंप। अगर उल्टा जंप होता तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाता, और H प्लस था उसको लोन पे डोनेट करते, टिंग टैंग, ये प्राइमरी कैटायन बनता और बीच में सेकेंडरी एनायन। एनायन सेकेंडरी अच्छा या प्राइमरी? अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हो आप? जी हाँ, हमने पढ़ा ये सब, हम तो भूल गए। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि आप इसको रिवाइज करेंगे, बहुत काम आता है। फिर बता दूं आपको, कार्बोकेटाइन्स के लिए क्या था? प्राइमरी से अच्छा सेकेंडरी और सेकेंडरी से अच्छा टर्शरी। कार्बोनाइन्स के लिए उल्टा था, सबसे अच्छा प्राइमरी, उससे घटिया सेकेंडरी और सबसे गंदा टर्शरी। अच्छा, तो प्राइमरी एनायन अच्छा और सेकेंडरी कैटायन अच्छा। जी हाँ, और यहाँ देखिए ये क्या है, सेकेंडरी है कैटायन और प्राइमरी है एनायन, ये ज्यादा अच्छा है। और यहाँ क्या था? यहाँ सेकेंडरी एनायन गंदा है और प्राइमरी कैटायन भी गंदा है। ये तो बहुत गंदी बात है। हाँ, बहुत स्टेबल तो नहीं है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों कहा तुमने? आपने कहा था कि हमें डाउट आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर ही क्यों जंप कराया, अंदर जंप करा देते। फिर कुछ कहते हैं जंप ही क्यों कराया? अब तो कोई जंपिंग जैक तो वो है क्यों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कूद फान करने की आदत होती है, अकड़े बक्कड़ कहीं तो कूदेंगे, है तो कहाँ कूदे? तो वहां कूदे जहां कार्बोनाइन भी ज्यादा स्टेबल बने और कार्बोकेटाइन भी, वो बाहर की तरफ यहाँ जंप मार जाते हैं। माइनस जहां आता है वो लोन पे डोनेट करके H प्लस ले लेता है और वहां से हाइड्रोजन जुड़ जाती है। जो खास बात देखने लायक है, इतने सारे पापड़ मिले, इतनी सारी बातें बता दी आपने, टफ लग रहा है, बहुत ही आसान है। तुम पाई बॉन्ड था, हाँ, अब तुम देखो ये पाई बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में था, वहां में उनमें से एक पर जुड़ेगा H और जहां पर जुड़ेगा H उसके बाजू वाले दूसरे एटम पर आएगा प्लस। तो दो संभावनाएं हैं, या तो यहां जुड़ेगा H तो बाहर आएगा प्लस, खराब है। हाँ, तो दिस इज पुअर, और बाहर जुड़ेगा H तो अंदर आएगा प्लस, दिस इज गुड। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पुअर वाले को हम ऐसे पुअर लिख के लिखते हैं माइनर, ये कम कम होगा, इसको लिख देते हैं मेजर। वाओ, मतलब क्या है? ये ज्यादा ज्यादा होगा। अच्छा, तो दोनों बन जाएंगे। अब ऑर्गेनिक की खूबसूरती यही है कि मना किसी को नहीं होता, है ना। शंकर जी की बारात में सभी शामिल हो जाते हैं, किसी को मना ही नहीं है, आ जाओ यार, जो भक्त है सब आ जाए, है ना। तो ऐसे ही आप देखिए, अच्छा हो बुरा हो, स्टेबल हो अनस्टेबल हो, कटाइन एक बार को तो बन जाता है। फिर क्या होगा? और उसी ताक में बैठा हुआ है Br माइनस, और जैसे ही कैटायन बना, अब कार्बोकेटायन ने तो कहा यार हमारी तो हालत खराब वैसी हो रही है, H प्लस ही खराब थी, हमारी खराब हो रही है। अच्छा, तो किसी को नहीं लगता, प्लस चार्ज आ गया, एक शाम दे ही हाथ पसारा, ले ही लोन पे डोनेट कर दिया। तो आप देखो, Br माइनस, लोन पे डोनेट कर देगा और कैटायन के जीवन का अंत कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। वाओ, क्या
दो प्रोडक्ट बन गए, एक एचबीआर का एडिशन, अक्कड़ या बक्कड़, सीधा या उल्टा, दूसरे का बना लिया। और यहाँ सिमेट्रिकल लिखा था आपने, तो मैंने तो जनरल केस बता दिया, एक झटके में आपको कुछ भी कर लो इतना ही होना है, कुछ भी कर लो एक ही केस है, ये होना है। और अगर सिमेट्रिकल था तो अक्कड़ इज इक्वल टू बक्कड़, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा, और अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो ऐसे देखते, अगर अनसिमेट्रिक होता, ये तो सिमेट्रिक वाले हैं तो अक्कड़ बक्कड़ कैसे भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो फिर से हम कहते मालिक दो संभावनाएं, भाई सेम एग्जांपल है, प्रोपीन है तो हो सकता था एच और बी आर जैसे यहां जुड़ जाएं, या एच और बी आर जैसे यहां जुड़ जाएं, सीधे या उल्टे। नेचर क्या है, अपन ने तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ये भी बोल दिया, बगैर देखे प्रेडिक्ट कर लिया था हमने तो कि भैया मेजर कौन होगा। अच्छा, और कोई और तरीका भी है क्या? हाँ, एक और तरीका भी है, एक अंधा रट्टा बेस्ड तरीका है। कितना मजा आता है रटने में, बहुत तो नहीं आता लेकिन मजे की बात है। जब लॉजिक लगाने की बात आती है तो कहीं ये अच्छा लगता है और कहीं कुछ याद करना भी अच्छा लगता है। एक रट्टा बेस क्या है, उसको एक खूबसूरत सा नाम दिया है, लोग उसे कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल। वाह, जैसे जायद सेफ थे ऐसे ही मार्कोवनिकोव जी का नाम भी रशियन लग रहा है। जी हाँ, वो 100% रशियन थे, अच्छे महान वैज्ञानिक थे। और इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी के पहले के ये जुगाड़ के रूल्स हैं बहुत प्यारे। रशियंस ने बहुत ऑर्गेनिक में काम किया, इस तरह के टाइम पास रूल्स बहुत सारे बनाए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, पुरानी बात है, तो कैपिटलिज्म सोशलिज्म की बहस वहस चल रही थी, है ना। तो मार्कोवनिकोव ने बड़ा उसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से ही जोड़ के कुछ फंडा निकाल दिया। कैसे? हिस्ट्री पढ़ी आपने, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बातें होती है वहां पे। अच्छा हाँ, तो उसमें क्या था, मार्क्स ने क्या एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी व्यवस्था बन गई थी उस समय समाज की, और वो कहते थे कि जो अमीर है वो अमीर होते जाते हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जाते हैं। तो उसी को अगर हम लगा दें किस पर, एच एक्स के एडिशन पर, तो वही मार्क्सियन थ्योरी अपन एच एक्स लगा दें, हम कहेंगे अब इसमें दो चीजें, एक एच है एक एक्स है, और जो अल्कीन है उसमें किसी एक के पास एच जाएगा किसी एक के पास एक्स जाएगा, किसके पास हाइड्रोजन जाएगी किसके पास हेलोजन जाएगा, क्या हम ये तय कर सकते हैं? और मार्कोवनिकोव महाराज ने कहा हाँ हम कर सकते हैं। कैसे? जिसके पास पहले से है ज्यादा हाइड्रोजन उसी के पास जाएगी नई वाली हाइड्रोजन। व्हाट? जी हाँ, मार्कोवनिकोव ने महाराज ने कहा, जैसे था ना वो मार्क्सिस्ट कंसेप्ट थे, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब, तो अमीर हैं ये, हाइड्रोजन ज्यादा है इनके पास, ये अमीर हैं, तो ये और अमीर हो जाएंगे, जो नई हाइड्रोजन आएंगी वो भी इन्हीं के पास आती जाएगी, और जो हेलोजन है वो बेचारा दूसरे के पास आता जाएगा। ऐसा बोला है मार्कोवनिकोव महाराज ने। अच्छा, तो ये रूल है। जी हाँ, या एक तरीका तो था जो मैंने बताया आपको, बिल्कुल शुरुआत में बहुत इजी, बिल्कुल कंसेप्चुअल फंडामेंटल, पर वो तरीका मार्कोवनिकोव के 50 साल बाद खोजा गया होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, मैकेनिज्म की डिस्कवरी हो गई, तब लोगों ने समझ में आया कि ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मार्कोवनिकोव में कटायन वटायन सबको छोड़ो, बिल्कुल ब्लाइंड खेलो, तब भी आप उससे सही सही आंसर निकाल सकते हैं। यह खासियत है मार्कोवनिकोव रूल की। अच्छा, तो देख लीजिए दोनों जो आपको अच्छे लगे। तो आपने पहले तो दूसरा बताया था, जो मैंने पहले बताया था जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका था। क्यों? उसमें रीअरेंजमेंट एक्सेप्शन सब आ जाते हैं, कुछ भी रटना नहीं पड़ता। मार्कोवनिकोव में फिर क्या होता है, कभी चलता है, अधिकांश केसेस में चलता है, कभी कभी नहीं चलता, गड़बड़ हो जाती है। जहां कार्बोकेटाइन बनने से रीअरेंजमेंट हो जाते थे वहां तो गड़बड़ होनी थी, होती है। और फिर मार्कोवनिकोव ने तो लिख दिया ये एक्सेप्शंस हैं, भाड़ में जाओ, है ना। लेकिन अब जैसे थ्योरी इंप्रूव हुई, महान मार्कोवनिकोव के बाद कार्बोकेटाइन और मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट्स आए, हम वो जो मार्कोवनिकोव के हिसाब से एक्सेप्शंस थे, न सिर्फ उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सही सही प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं। ये खूबसूरती है उस मेथड की जो शुरुआत से मैंने आपको बताया है, जो मैकेनिज्म हमने आपको डिस्क्राइब किया है। क्या ये आसान है? अरे ये शानदार है। चलिए आगे इसी के साथ, बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये तो हमने देख लिया था वहां पर, ठीक है ना। मैकेनिज्म को एक बार फिर से देख लीजिए एनिमेशन के रूप में। आपके पास है प्रोपीन और आया HX, दो जगह जा सकती है हाइड्रोजन, 1 पे या 2 पे, देखिए पॉसिबिलिटीज हैं। अब जहां लगेगी उसके पड़ोस पे आएगा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था, हाइड्रोजन देखिए पहले पे लग गई, अरे वाह, तो सेकेंडरी पे आ गया प्लस, पहले पे लग गई तो सेकेंडरी पे आ गया था प्लस, अच्छी बात है। और या फिर इसको देखिए, ये क्या है, फिर से प्रोपीन नाच रही है, HX आया, जैसे जैसे करीब आएगा हाइड्रोजन पे तो डेल्टा प्लस है और हेलोजन पे डेल्टा माइनस, देखिए चमक रहे हैं धीरे धीरे, है ना। और अगर गलती से ये जुड़ गए, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता था, तो प्लस कहाँ आएगा, ये देखो बीच वाले पे लग गया तो प्लस तो बाहर आएगा, जी हाँ, वो प्लस बाहर वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो दो संभावनाएं जो मैंने आपको कागज पर बना के दिखाई थी, स्क्रीन पर बना के, वही है। आप देखिए H यहां जुड़ा तो प्लस यहां आया, H यहां जुड़ा तो प्लस यहां आया, और अब हैलाइड जुड़ जाएगा, धड़ाम तेरी। ये ज्यादा स्टेबल था कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट वन ज्यादा स्टेबल था, आप देखिए, तो जो है इससे बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और कार्बोकैटायन लेस स्टेबल था तो इससे बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, पर माइनर बनेगा, छूटता कुछ नहीं है, बन सब जाते हैं, कम बनते हैं, इतना ही। ठीक, बिल्कुल। कैसे तय करेंगे कौन मेजर है, और आ गए हमारे जिगर के टुकड़े मार्कोवनी को, एक बार ढंग से लिख लीजिए मार्कोवनी को, क्या बोला है, इन द आयनिक एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अ डबल बॉन्ड। वैसे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है देखने में, क्यों, ये बड़े जनरल है, बहुत एक्यूरेट, अच्छा है, स्टेटमेंट खराब नहीं है, थोड़ा टफ लगता है, हाँ क्या करें हम। मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ, आप मुझसे सुन लीजिए। आप जिसको ऐड कर रहे हैं, लोग उसे कहते हैं एडेंडम, एडेंडम जो ऐड होने जा रहा है, किस पर, बेचारी मासूम अल्कीन पर, ठीक है, तो अल्कीन पर कुछ ऐड होने जा रहा है। अब जो ऐड हो रहा है, अब आयनिक एडिशन है जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस आने वाले हैं, तो किसी एक चीज पर प्लस होगा, किसी दूसरी चीज पर माइनस होगा। स्पेशली अगर हाइड्रोजन है, जैसे HX या HOH, कोई भी इस तरह की चीज है, एक्सक्यूज मी, तो आप देखिए ये तो ऐड हो रहा है, हाँ। अब यहां देखें, जिस अल्कीन पर ऐड हो रहा है उसमें एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, एक के पास एक ही हाइड्रोजन है, दो है एक है, हाइड्रोजन वहां जाएगी, और हाइड्रोजन में क्या था, डेल्टा प्लस, तो मार्कोवनिको महाराज ने तो कहा था हाइड्रोजन जाएगी उसके पास जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। और जब जनरलाइज्ड रूल लिखा, ये बता दूं, ये शब्द महान मार्कोवनिकोव के नहीं है, मार्कोवनिकोव ने तो हाइड्रोजन बोला, उसके बाद विदा ले ली उन्होंने, पर आज भी उनके रूल को चलाए रखने के लिए हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया हल्का सा, हमने मतलब मैंने नहीं, बड़े लोग दूसरे भी उन्होंने कर रखा है ना। और वो कहते हैं कि पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एडेंडम, पॉजिटिव पोर्शन, जैसे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस था, वो पॉजिटिव पोर्शन थी, पर मान लो अगर NOCl जुड़ रहा है, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाँ, अब इसके दो टुकड़े होते हैं, एक है NO प्लस, एक है Cl माइनस, तो ये है पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एडेंडम, ये है नेगेटिव पोर्शन। तो पॉजिटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे दो दो हैं तो यहाँ चला जाएगा, तो NOCl होगा, तो NO यहाँ आएगी और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ेगा। अच्छा ऐसे, जी हाँ, और भी बहुत कुछ है, जैसे HOCl जुड़ेगा। अब HOCl में क्या है, HOCl, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसे है, तो Cl और OH जुड़ता है, इसमें पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कौन है, Cl, तो Cl कहां जुड़ेगी, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है। ये कहता है मार्कोवनिकोव्स रूल, यू गेटिंग मी, बिल्कुल। तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एडेंडम attaches itself to the carbon atom of the double bond
अब ये जो सोच टू यील्ड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, अच्छा है ये, लेकिन ये मार्कोवनिकोव का ओरिजिनल रूल नहीं है। ये बाद में तो अपने मार्कोवनिकोव महाराज ने जब से खोजा था तब तो इलेक्ट्रॉनों का भी अस्तित्व समझ में नहीं आता था लोगों को, ये तो बहुत पुरानी बात है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पता थे तो कार्बोकटाइन का भी कंसेप्ट नहीं था। कटायन बनते भी हैं, कार्बन के भी कटायन बनते हैं, नोबडी न्यू स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो ये तो आज की तारीख का मॉडिफाइड मार्कोवनिकोव रूल है, इसलिए सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। सिंपलेस्ट क्या था, अगर कुछ ऐड करेंगे तो जिसके पास हाइड्रोजन है ज्यादा उसके पास जाएगी वो जहां पे पहले से ही डेल्टा प्लस वाली हाइड्रोजन हो। दिस इज द सो कॉल्ड मार्कोवनिकोव रूल। स्क्रीन पर कुछ और लिखा है, ये बाद वाला पोर्शन मैंने आपको देखो दो तीन वर्जन बताए हैं, आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। मैं वर्जन 1, 2, 3 तीनों लिखा देता हूं। सबसे पहले एक असली ओरिजिनल मार्कोवनिकोव महाराज क्या बोल गए, लिख लो। whenever लिखो, whenever whenever hx या HOH या इस तरह की कोई भी चीज है ना, whenever HX, HOH, ROH इनमें क्या सब में हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस देखिए है ना, या RCOOH, whenever any HA, whenever any HA is added to an alkene, whenever any HA is added to an alkene, comma, the hydrogen atom attaches itself, the hydrogen atom attaches itself to that carbon, to that vinylic carbon. विनाइलिक क्या है, C डबल बॉन्ड C के दोनों कार्बन कहलाते हैं विनाइलिक कार्बन। तो hydrogen atom of the addendum attaches itself to that vinylic carbon, to that vinylic carbon which is already attached, which is already attached to greater number of hydrogen atoms, जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है उसी के पास नई आने वाली हाइड्रोजन ही जाएगी, which is attached to greater number of hydrogen atoms। ये ओरिजिनल मार्कोवनिकोव रूल। फिर लोगों ने कहा इससे ये NOCl और HOCl तो हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लिया गया रूल को। फिर उसमें कहा गया कि हाइड्रोजन की बजाय बोला पॉजिटिव पार्ट ऑफ द, जिसपे डेल्टा प्लस चार्ज है, डेल्टा प्लस पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन्स ऑलरेडी। जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो उसी के पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा, नेगेटिव दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, और उसका सबसे लॉजिकल वर्जन कौन सा है, तो भैया जब जोड़ोगे किसी को तो बीच में कटायन बनेगा, तो वो बना देना जो ज्यादा स्टेबल कटायन, खत्म बात। दो जगह बन सकता है, अक्कड़ या बक्कड़, जहां ज्यादा स्टेबल बने उस कटायन को बनाकर उससे प्रोडक्ट बनाओ, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। इतनी लंबी चौड़ी भाषा का इतना ही अर्थ है। अच्छा बस बस बढ़िया है, तो फटाफट एक बार मार्कोवनिकोव रूल्स को एग्जीक्यूट करो और ये सारे रिएजेंट्स जरा ऐड करके दिखाओ क्या होगा। ऐड हो जाएंगे, या तो डायरेक्ट होते हैं नहीं तो कैटलिस्ट की मदद से होते हैं, वी आर नॉट वरीड। और मान लो अगर ये प्रोडक्ट्स ऐड होने लग गए तो एज पर मार्कोवनिकोव महाराज का दिव्य रूल इनमें प्रोडक्ट क्या आएगा, आपको बताना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अल्कीन 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 अल्कीन, एक बार हमने कहा कि भाई HX ऐड कर लो, यहां ऐड हुआ H, यहां ऐड हो गया X। ठीक है, फिर HOH ऐड करना हुआ, H और OH। फिर ROH ऐड करना हुआ, तो ROH में RO माइनस है और H प्लस है, तो H और OR ऐसे ऐड होंगे। अच्छा, RCOOH, इसमें H और OCOR, देखो RCOOH,
इस तरह से है, ये ऐसे ऐड होगा। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, बढ़िया है। अरे शानदार है। बस आगे आगे बढ़ते हैं। कोई मैकेनिज्म है क्या? अटैक ऑफ डबल बॉन्ड ऑन H प्लस। ठीक है, डबल बॉन्ड H प्लस को अप्रोच करता है। जैसे मैकेनिज्म मैंने बता तो दिया है, बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। ये एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप तसल्ली से एक बार फिर सुन लें इसे। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बनाते हैं, तीर चलाते हैं, बीच से तीर चला दिया, हाँ। और मत भूलिएगा मैंने क्या कहा था, इमेजिन कर, क्या एक तरफ कूद गया ये और ऐसा बन गया, और अब इससे तीर चलवा दो, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई यहां, और फिर यहां से तो डायरेक्ट कहते हैं कि इसी को जाए यहीं से कर दीजिए। इस वजह से मैंने यहां पे सीधे तीर बनवा दिया है ऐसे, राइट। ये एक दो बार आपके सोचने के लिए अच्छा है, वास्तव में ऐसे लिखते हैं। आई होप यू गुड। ओके गुड। और जैसे इसको जोड़ा, आप देखिए सेकेंडरी मोर स्टेबल, प्राइमरी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, जो मोर स्टेबल था उसे रखा, जो लेस स्टेबल था उसे माइनर कर दिया, और कैटायन में बीआर बीआर लगा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, हो गया काम। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है हाइड्रोजन हैलाइड्स का? आपके पास है HF, HCl, HBr और HI। हाँ जी, क्या होगा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? HF से ज्यादा, HCl से ज्यादा, HBr से ज्यादा HI ऐसे हैं जो रिएक्टिव है। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? एक रिएक्शन है, आपको बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट कैसा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस HBr, क्या मिलेगा? HBr। अगर ये छूट जाए और H प्लस आ जाए तो ये यहां पे आएगा, कटायन बनेगा। हाँ, कहां बनाए कटायन? तुम या तो यहां बना सकते हो, और ये यहां बना सकते हो, जहां चाहो। ज्यादा अच्छा क्या है, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो माइनर तो कह ही सकते हो, ये मेजर है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, ये सेकेंडरी है, और अगर 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 गलती से भी एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, क्या क्या क्या, अगर एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास टर्शरी कैटायन बन जाएगा, और टर्शरी तो बहुत स्टेबल होता है। हाँ, तो क्या ये बनेगा? जरूर बनेगा, कौन रोकेगा इसे? देर ना हो जाए, अरे तुरंत होता है रीअरेंजमेंट, तो एक नैनो सेकंड से भी कम समय में जाता है यार, क्या बात कर दिया आपने। और फिर अब बीआर माइनस आएगा, टहलते टहलते अटैक। हाँ हाँ, आ जाओ अटैक कर, ठीक, जुड़ गया। तो आप मजे की बात देखिए, एच यहां जुड़ा और बीआर बाजू में नहीं, अंदर जाके जुड़ा है। क्यों? रीअरेंजमेंट हो गया। ये खूबसूरती है एच एक्स के एडिशन की, कि H प्लस जब ऐड होता है, ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। हमेशा होगा नॉट नेसेसरी, पर अगर हो सकता है, उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो जरूर बनेगा, उसे कोई नहीं पूछ सकता। ऐसा है, ठीक है। अल्काइंस में क्या होगा? अल्काइंस में जेमिनल डायहलाइड्स मिलते हैं, ये याद रखना, याद रखना, यस, भूलना मत इसे। अल्काइंस में दो दो बार HX ऐड होगा, और आपको मिलेगा एक जेमिनल डायहलाइड। कैसे? आओ देखो, ऐसे। आपके पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने कहा HBr डालेंगे, डालो भैया, CH आया तो यहां प्लस आ गया। हाँ, अब Br माइनस आ जाएगा, HBr, चलो HBr बन गया। कार्बोकेटाइन जैसी थी, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें अगर फिर से H प्लस लगाएंगे, अब दिक्कत आएगी। क्यों?
एच 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 सी एच, एक नया एच और बी आर, या तो ऐसे कर लीजिए, एक पॉसिबिलिटी। और एक और संभावना है, कौन सी? CH2, यहां H लगा और यहां इसके चरणों में प्लस आ गया। अच्छा, अब ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या सेकंड? ये आपको थोड़ा अंदाजा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी इतना बुरा नहीं है, थोड़ा लॉजिकली सही है। क्या है बताता हूं आपको। ब्रोमीन यहां पर कुछ नहीं कर पाएगी, पर यहां पर वो प्लस एम लगा के इसको स्टेबलाइज कर सकती है। लोन पेयर है, पड़ोस में कार्बोकैटायन है, तो प्लस एम लगा देगी तो स्टेबल कर देगी। जी हाँ, तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। बहुत लॉजिकल नहीं है, थोड़ा ध्यान ही रहना चाहिए। अगर ज्यादा स्टेबल है तो बस एक बी आर और लग जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH Br2। वाओ, ये क्या है? ये एक जेमिनल डाइहैलाइड है। दिस इज अ जेमिनल डाइहैलाइड। वही चीज और सिस्टमैटिकली देख लीजिए, साफ साफ लिखी हुई, और वो आपने तो लिख दी थी, दोबारा देख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आपके पास प्रोपीन में, सॉरी, इथीन में HBr ऐड होने तक तो बहुत कूल है। अब जब दूसरा HBr ऐड करेंगे, देख तो आप देखिए कटायन दो तरह के मिल रहे हैं, एक ऐसा तो Br का प्लस M है, और एक दूसरा जिसमें Br दूर तो है, माइनस आई तो लगा रहा है, प्लस प्लस M नहीं लगा रहा। ये ज्यादा स्टेबल था प्लस M वाला, तो मेजर प्रोडक्ट। माइनस M वाला उतना अच्छा नहीं था, तो वो माइनर प्रोडक्ट। बस ऐसे। इज इनफ? Absolutely, it's very easy. And this brings us to the second and very, very interesting version of HX addition. अभी हमने बात करी है मार्कोवनिकोव की। ऐसे ही दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मार्कोवनिकोव के सपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे भी हैं जो उनके विरोधी हैं। हमेशा होता है, लोग सपोर्टर होते हैं, कुछ विरोध में होते हैं। तो कुछ केमिकल्स, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मार्कोवनिकोव के आदेश का पालन करते हैं, जहां हाइड्रोजन, आने वाली हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के पास जाती है जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। पर कभी कभी एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो जाते हैं। ये क्या बला है? उल्टा एडिशन हो जाता है। व्हाट? जी हाँ, जैसे एक मजे की बात है, एक बहुत मशहूर, बहुत ही मशहूर एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं क्या, गले में खराश? खराश इफेक्ट। खराश जी प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, बड़े ज्ञानी दिखते थे, उन्होंने एक इफेक्ट हो जाता है खराश इफेक्ट। इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी, या ये एक बहुत क्लासिक उदाहरण है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन का। वाओ, ये क्या है? देखो मेरे साथ। तो बच्चे लोग, होता ये है कि जैसे अगर अल्कीन है और हमने उनमें HBr डाला, ठीक, ध्यान रखना, अभी तक जो एडिशन कराया था उसमें HCl, HBr, HI, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बढ़िया था, कुछ भी ऐड करो चलता था, हम ऐसा मान रहे थे। हाँ जी। अब क्या हुआ? अब ये जो अल्कीन है, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ HBr ऐड करना है, और साथ में एक और तड़का लगाना है पर ऑक्साइड का, और लाइट वाइट चमका देनी है थोड़ी सी। इससे क्या होगा? ध्यान रखना, अगर सिर्फ HBr डालते तो पता है H यहां आता, Br यहां जाता, और इसको हम कह देते कि ये मार्कोवनिकोव एडिशन हो गया। पर ऑक्साइड की उपस्थिति में गाड़ी पलट जाती है, नियत बदल जाती है, H यहां और Br यहां ऐड हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ऐड हो जाता है। ये एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है, इसी को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अच्छी बात है। H atom of HBr gets attached to C atom with fewer number of hydrogen atoms। जिसके पास हाइड्रोजन कम है, अब वहां जा रही है हाइड्रोजन, तो ये तो सोशलिस्ट हो गए, वो कैपिटलिस्ट थे। अच्छा, क्यों होता है ऐसे? अरे पहले तो आप ये देख लीजिए ऐसा होता है, तो क्यों होता है ये भी देख लेंगे, है ना। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण है प्रोपीन का, हमने देखा था। ये क्या गंदी चीज है, इसका नाम देख लो। इसको लोग कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या बोला है? आसान सा नाम है, डरावना लगता है देखने में,
ये के नाम किसका है? ये बेंजीन है। इस ग्रुप को जानते हो? ये ग्रुप कहलाता है बेंजोइल ग्रुप। अच्छा, तो क्या मैं सिर्फ 2 बार लिख लूं? लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, 36 बार लिखो तुम। तो ये बेंजोइल ग्रुप है। हाँ। और अगर इसमें पेरोक्साइड लग जाए तो कहां से? बीच में ऐसे, ओ ओ। अच्छा, तो ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। अरे वाह! लेकिन यहाँ तो कुछ और लिखा है, ये सेम चीज ही है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैंने आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बहुत आराम से आप लिख सकते हो, आपको डर नहीं लगे, इसलिए पूरा लिख के भी दिखा दिया है। ये क्या है? ये पेरोक्साइड है। बहुत कोई भी पेरोक्साइड चलता है, एक स्पेशल पेरोक्साइड है जिसका नाम भी दे रखा है कि भाई बेंजोइल पेरोक्साइड डाल देना और थोड़ी लाइट चमका देना, उससे एंटी मार्कोव एडिशन हो जाए। ये होता कैसे है? यहां पर जो खास बात है वो ये कि मैकेनिज्म बिल्कुल बदल जाता है। वो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के थ्रू चलता था और अब हम फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के थ्रू चलेंगे। ऐसा फ्री रेडिकल जो इनिशिएट हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है किससे? बेंजोइल पेरोक्साइड से। कैसे? आइए देखते हैं। आपको रेडिकल रिएक्शन याद है? हाँ, ये क्या है? आर, ये आप देखो, आर ओ ओ आर, ये पेरोक्साइड है और बड़ी लाइट टैंग बॉन्ड टूट गया। होमोलिटिक फिशन है। ध्यान दीजिए, होमोलिटिक फिशन है मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक बराबरी से बंटवारा होगा, कोई लूप पार्ट नहीं कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन हड़प लिए, ऐसा नहीं है। बहुत ईमानदारी का काम है। फिर से देखना एक बार, लाइट पड़ी और होमोलिटिक फिशन बराबरी पर, 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, एक यहाँ और एक यहाँ, देखो तो एक इलेक्ट्रॉन चले गए। बढ़िया है जी। हाँ, क्या बन गया? आरओ डॉट। और ये जो आरओ डॉट है, ये जो आरओ डॉट है, ये एचबीआर से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? ये एच खींच लेगा, बन जाएगा आर ओ एच प्लस बी आर डॉट। कैसे कैसे ये कैसे हो जाएगा? आप देखो एनिमेशन में, देखो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये एच और बी आर ने बॉन्ड बनाया था ऐसे। हाँ, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो एच और बी आर फ्री हो जाएंगे और आर ओ डॉट और एच डॉट 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 मिलके बॉन्ड बना लेंगे, आर ओ एच ऐसे। हाँ ठीक है, इतना बता रहे हो आप, समझ में आ रहा है। तो देखो अब एनिमेशन में देखो, आर ओ डॉट और एच बी आर, एच टूटा वहां से और यहाँ जुड़ गया, ये देखो प्यार से, तो बी आर डॉट बन गया। अरे वाह! हाँ, हो तो गया बिल्कुल। फिर से देखो, आर ओ डॉट और एच बी आर, एच निकला और यहाँ जुड़ गया, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब क्या होगा? अल्कीन तो आपको पता है क्या होता है। पी आर डॉट आया, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग। कहाँ से जुड़े, कहाँ से जुड़े? अभी अल्कीन था, आप देखिए ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने जुड़ के अल्कीन बनाया। अगर ये खुल जाए, हाँ ये क्या हुआ? अलग अलग हो गया और बी आर आया, ये एक बिंदु यहाँ से जुड़ गई तो लो ऐसा बन गया, ये यहाँ जुड़ गया। अच्छा, और रेडिकल बना। हाँ, ये भी हो सकता था कि भैया ये अल्कीन था, हाँ जी, और बी आर रेडिकल आया, बिल्कुल आया, इसके आने से ये बॉन्ड टूट गया, हाँ ये टूट गया और ये बी आर इससे जुड़ गया। अच्छा, तो 2 अलग अलग संभावनाएं मैंने लिख के दिखाई। अब एनिमेशन में देखिए आप साफ साफ, अगर बी आर बाहर से जुड़ा तो रेडिकल यहां बना और बी आर न जुड़ा तो रेडिकल बाहर बना, ऐसे। ये इधर है तो ये इधर। ध्यान से देखना, फिर से देखना चाहते हो फिर से देख लो। बी आर डॉट आया, अल्कीन टूटा और ये बाहर जुड़ गया तो रेडिकल अंदर बना है, ये अंदर जुड़ गया तो रेडिकल बाहर बना है। देखो ध्यान से, हाँ दिख गया। ठीक है, अब फिर क्या होगा? अब अगला स्टेप देखो। अगले स्टेप में आपके पास रेडिकल है, हाँ जी, और बी आर जुड़ा है, बिल्कुल। आप एच बी आर के करीब आए और फिर बी आर टिंग टिंग तो ही, आपने एच नोच लिया तो एच लग गया और बेचारी बी आर अपना समूह लेकर रह गई। हो सकता है, बिल्कुल। हमें क्या बताए जा रहे हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार ढंग से इसको लिख के दिखाता हूँ। अभी क्या है, आपका आधा ध्यान एनिमेशन में लगा हुआ है।
एनिमेशन सुंदर है, मजेदार है, समझ में भी आता है, फील भी अच्छी आती है, और तब फील उससे ज्यादा आएगी जब आपको एक बार पता हो कि उसको देखना क्या है। अदरवाइज वो मनोरंजन बन के रह जाएगा। मेरे साथ एक बार मैकेनिज्म देखिए, डरिए मत, मैं लौट कराऊंगा और आपको फिर से एक बार आई मेक यू गो थ्रू द एंटायर मैकेनिज्म विथ मी। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब आता है एग्जाम में और बहुत काम करे, तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, और बहुत ईजी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ देखिए, सबसे पहला स्टेप है किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। पहले इनिशिएशन होता है। अच्छा, तो ROOR जैसे दिखाया था हमने, ये बॉन्ड टूटा तो RO बिंदी OR बिंदी ऐसे। अच्छा, जिसमें आपने कहा, हमने तो इसको तोड़ के दिखा दिया, लोग स्टाइल मारते हैं तो ऐसे लिखते हैं इधर और इधर, यानी कि बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ठीक है, अब क्या होगा, RO डॉट HBr से रिएक्ट करेगा, बना देगा RO। अब आप देखो HBr, अगर तोड़ो HBr को और एक बिंदी बिंदी ऐसे कर लो तो बिंदी बिंदी जोड़ के ROH, और लावारिस हो गया Br डॉट। जिंदगी का लक्ष्य था Br डॉट बनवाना, हमने इनिशिएशन कराया है और Br डॉट बनवा लिया है। तो आप देखिए, दो स्टेप्स तो हमने यही कवर कर लिए इनिशिएशन में। इनिशिएशन में 2 रिएक्शंस हैं, कौन सा? इनिशिएशन का पहला रिएक्शन है बेंजोइल पेरोक्साइड का या किसी भी पेरोक्साइड का टूटकर ऑक्सी रेडिकल्स बनाना, और सेकंड स्टेप है उन्हीं ऑक्सी रेडिकल्स के द्वारा HBr से रिएक्ट करके Br रेडिकल जनरेट करना। तो इस तरह से हमारे पास जनरेट हो गया Br रेडिकल। अभी Br रेडिकल क्या करेगा? अब इनिशिएशन के 2 स्टेप्स, अब आया थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। चेन आगे बढ़ती है, परंपरा आगे बढ़ती है, पहले प्रकट हुआ, अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अटैक ऑफ X डॉट ऑन द अल्कीन। अच्छा, ये क्या है? आपके पास अल्कीन है, बड़े खुशी की बात है। अब क्या होगा? अब Br डॉट आया वहां, टिंग टड़ांग जुड़ा। और जब जुड़ा, कैसे कैसे? आप इमेजिन करिए, टैंग और टैंग दो तरह से टूट सकता है, तो ये बना सकता है। अच्छा, और अब Br डॉट के पास ऑप्शन है कि या तो वो Br डॉट इससे जुड़ जाए और या वो Br डॉट इससे जुड़ जाए। अच्छा, तो 2 रेडिकल्स की संभावना है। जी हाँ, एक प्राइमरी रेडिकल की संभावना है और एक सेकेंडरी रेडिकल की संभावना है। ज्यादा स्टेबल कौन है? यार सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। बात तो सही है। तो आप कहेंगे कि भाई प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी, ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। आप देखो, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, तो इससे मेजर बनेगा और इससे अगर कुछ बना तो माइनर बनेगा, हद से हद, माइनर और मेजर। हाँ, बात तो सही है। तो क्या होगा? ये बन गया। अब थर्ड, लास्ट स्टेप देखो, प्रोपोगेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। कहने को यहाँ 3 लिखा है, 2 स्टेप्स किसके थे? इनिशिएशन के हुआ और Br रेडिकल मैदान में उतर आया। अब Br रेडिकल दौड़ दौड़ अल्कीन पे जुड़ गए और उन्हें प्रोडक्ट देना चालू किया। ठीक है, एक नया रेडिकल पैदा किया। ठीक है, और पता है आपको, सबसे बड़ी खासियत जो रेडिकल मैकेनिज्म की होती है कि उसमें जो प्रोपोगेशन रिएक्शन है, जो लाखों चेन्स पे चलता जाता है, जिसको चेन मैकेनिज्म बोलते हैं, वो बनता ही इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो रेडिकल पहले स्टेप में, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो रेडिकल पहले स्टेप में रिएक्ट कर रहा है, जो रेडिकल पहले स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, वही रेडिकल अंतिम स्टेप में दोबारा प्रकट हो जाएगा। वही रेडिकल अंतिम स्टेप में दोबारा प्रकट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो आप पाएंगे कि अब स्टेबिलिटी तो खैर पता ही है आपको, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पास था ये Br, हाँ, और मेरे पास आया HBr। ठीक है, आप सोचो, HBr को तोड़ो किसमें? H और Br में। ठीक है, और H की बिंदी जोड़ दो यहां से, तो बिंदी बिंदी जुड़ गए H, और वापस बच गया Br। क्या क्या क्या? दोबारा बोलता हूं, ये था Br, ये प्रोपोगेशन के फर्स्ट स्टेप से जो नंबर 3 लिखा हुआ था, ये जनरेट हुआ था, और जैसे ही ये HBr के संपर्क में आएगा, आप देखो HBr को तोड़ो, H और Br एक एक डॉट, ये डॉट डॉट जुड़ गया, हाँ बॉन्ड बन गया,
तो क्या बन गया, मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो ये बन गया HBr, ये तो ऐड हो गया। और एक मजे की बात है, ये दोबारा दोबारा प्रकट हो चुका है Br डॉट। ये कहाँ जाएगा, ये वही अपने पुराने स्टेप में चला जाएगा, ये Br डॉट फिर से बन गया। ये अब दूसरे मॉलिक्यूल पर ऐड करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल ऐड करेगा, फिर ये बन जाएगा, फिर तीसरे पे ऐड करेगा, फिर बन जाएगा, फिर चौथे पे ऐड करेगा, फिर बन जाएगा। 1 से 10 लाख मॉलिक्यूल तक रिएक्ट कर करके दे रिएक्शन दे रिएक्शन दे एचबीआर बना बना के उसके बाद कहीं जाकर नौबत आएगी जब कहेगा बस अब बहुत हो गया, थोड़ा पचल देंगे और धड़ाम टर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा कैसे, आप देखिए एक बार। ऐसे ये रेडिकल था, एचबीआर से रिएक्ट किया, पूरा टोटल मेजर प्रोडक्ट बन गया आपके पास, यहाँ पे H और यहाँ Br ऐड होकर Br रेडिकल फिर से प्रकट हो चुका है। माइनर भी बना लीजिए, ठीक है, नॉट अ बिग डील। The form Br radical reacts again with alkene to set up a chain. Yes. ठीक। Over and out। अंत में क्या होता है, जब रिएक्शन अंत की ओर जाता है तो थर्ड स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जो होता है धड़ाधड़ जुड़ जाते हैं, जैसे Br डॉट है और मान लीजिए यहाँ कुछ है, कुछ कोई भी है, जो भी दो रेडिकल हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, पर रेडिकल्स बहुत ज्यादा नहीं होते संख्या में। तो टर्मिनेशन से अगर कोई अजीबोगरीब प्रोडक्ट मिलता भी है तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये था, सबसे सिंपल तो है Br डॉट और Br डॉट जुड़ गए, उन्होंने ब्रोमीन बना ली। अच्छा, या Br डॉट और जैसे ये था, ये जुड़ गए, तो ये कहने को तो कुछ भी अनशन बन जाता है, ये सब बन जाएगा, कोई पाप नहीं है इसमें। पर ये वेरी लेस, क्यों, रेडिकल होते कितने से हैं, बस हाँ जब रेडिकल अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समराइज कर रहा हूं। स्टेप 1 इनिशिएशन, स्टेप 2 प्रोपोगेशन और स्टेप 3 टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कूड़ी है, साइड में छोड़ दीजिए। इनिशिएशन भी कोई बहुत महान चीज नहीं है, इसमें Br डॉट इज बॉर्न। इनिशिएशन में ब्रोमीन रेडिकल जन्म लेता है, प्रोपोगेशन में ब्रोमीन रेडिकल जिंदगी जीता है। कैसे, दिस प्लस Br से बना दिस मेजर, और सेकेंड स्टेप में दिस प्लस HBr से आ गया ये प्लस Br डॉट, मेन ये है। और जैसे ही जोड़ेंगे आप देखेंगे Br डॉट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपको मिलेगा प्रोपीन प्लस HBr दे रहा है H और Br ऐसे, ये आ जाएगा। और समझ में आई, बिल्कुल। तो कभी भी प्रोपोगेशन के स्टेप्स जोड़ेंगे, यदि आपने मैकेनिज्म सही लिखा है तो आपको ओवरऑल रिएक्शन वहां पर नीट एंड क्लीन तुरंत मिल जाए। ऐसा बढ़िया, शानदार, थोड़ा बहुत बढ़िया क्या, शानदार और जानदार है ये। तो बस ये इतनी सी बातें हैं। अच्छा एक बात और, HF HCl और HI, इससे भी इसका कुछ एडिशन होगा क्या, नहीं, ये तो मैकेनिज्म था बढ़िया HBr का। प्लीज राइट डाउन क्लियरली, crash effect is not observed with HF HCl या HI। क्यों, इतनी खराश नहीं है, ना ना ना, बस खराश खाली HBr के साथ होती है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूँ, बड़ा अच्छा यूज है। देखिए आपने देखोगे 2 स्टेप्स थे, कौन से, पहला स्टेप, एक बार लिखता हूँ फिर से, बार बार लिखते रहते हो वही चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेई में आ चुकी है, इसलिए बहुत अच्छे से कूट कूट के मैं आपके दिमाग में भर देना चाहता हूँ इसे। अच्छा अच्छा, हाँ बोल लो एक बार, सुनो। प्रोपोगेशन के 2 स्टेप्स कौन से थे, हमने कहा था भैया Br डॉट है, हाँ, और अल्कीन है, या X डॉट लेते हैं, चलो मान लो कोई भी हैलोजन है, और ये क्या बना रहा है, ये X यहां जुड़ा, ये बना रहा है। ये था प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप। प्रोपोगेशन का सेकंड स्टेप था, ऑलरेडी X जुड़ चुका है और HBr आ गए बाबू। अब इसने क्या किया, अपना HBr बॉन्ड तोड़ा, या HX आ गया, सॉरी, है ना, तो इसने अपना HX का बॉन्ड तोड़ा और या हाइड्रोजन यहां लगा ली,
और X को फ्री कर दिया। ये दूसरा स्टेप। अब आप ये देखो, इसमें भगवान की लीला देखिए आप, ऐसी होती है। ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें आप C डबल बॉन्ड C को एक तरह से तोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। सिर्फ पाई बॉन्ड, सिग्मा तो वही है, पर पाई बॉन्ड को आपने तोड़ दिया और उसकी जगह को जोड़ा है। क्या जोड़ा है? CX बॉन्ड इज फॉर्म CC, ओनली पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। ये हुआ है। तो ये रिएक्शन अच्छा है या बुरा? पाई को तोड़ा है और सिग्मा बनाया है, लग तो अच्छा रहा है। जी हाँ, दिस इज एक्सोथर्मिक। बढ़िया है। डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर X बराबर F या Cl या Br। फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन होंगे तो मजे से रिएक्शन होगा, बट नॉट फॉर आयोडीन। क्यों? कार्बन आयोडीन बॉन्ड इतना लल्लू होता है, इतना वीक होता है कि एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, CC पाई बॉन्ड ज्यादा तगड़ा था। अगर CI सिग्मा भी बन रहा है तो वो वीक है, तो ये अनफेवरेबल हो जाता है किसके लिए? आयोडीन के लिए। तो अगर आप HI का एडिशन करा रहे हैं तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक है, अनफेवरेबल है, वो ढंग से होगा ही नहीं। पहला स्टेप ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे यार? तो क्या होगा? जवाब है ठेंगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, चलो भैया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखिए, रेडिकल तो बन गया, अब हमें HX का बॉन्ड तोड़ना है। प्लीज नोट, यहां पर बन रहा है CH बॉन्ड इज फॉर्म। तो CH बॉन्ड जो बन रहा है वो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी एक जैसा बन रहा है। पर एक प्रॉब्लम है, क्या? यहाँ HX बॉन्ड इज ब्रोकन। अच्छा, तो अब एक दिक्कत आती है। CH बॉन्ड बनता है फाइन, पर ऐसा ना हो कि ये HX बॉन्ड बड़ा तगड़ा हो तो उसको तोड़ने में मुश्किल आ जाए। हाँ, आती है। कैसे? दिस इज नॉट फॉर HF या HCl। क्यों? HCl के लिए डेल्टा H हो जाता है +8, HF के लिए तो और ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाता है। क्यों? HF या HCl के बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इन्हें तोड़ के आप जो ये CH बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें इतना मजा नहीं आता। इसे हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, F या Cl के साथ बॉन्ड बनाने में ज्यादा मजा आता है, कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है उसकी। तो अच्छा बॉन्ड तोड़ के घटिया बॉन्ड बनवा रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं आती तो है, तो क्या करें? मत करो ये काम, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये HF और HCl अगर ले आए गलती से तो ये सेकंड स्टेप में हड़ताल कर देंगे, कहेंगे हम तो रिएक्ट नहीं करते। अरे यार, तुम पहला स्टेप करोगे, फिर दूसरा करोगे, तब ना मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ जी, तुम पहले में अड़ंगा लगा दोगे या दूसरे में अड़ंगा लगा दोगे, तो कुछ भी कर दोगे तो प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो HI के साथ क्या होता है? HI के साथ पहले स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, HF और HCl के साथ सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। HBr अकेला, बहुत काम की बात, लोग ध्यान से सुनिएगा, HBr अकेला ऐसा एसिड है, हाइड्रोहेलिक एसिड है, जिसके साथ पहला और दूसरा दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं। और अगर दोनों एक्सोथर्मिक हैं तो दोनों फेवरेबल हैं। ये फैक्ट, ये डेटा, ये लॉजिक कम से कम 3 से 4 बार जे में रिपीट हो चुका है। कभी एक स्टेप कौन एक्सो है, कौन एंडो है, कभी दूसरा कौन एक्सो है, कौन एंडो है, कभी क्या है, कभी क्या नहीं है, ये बहुत रहता है। और अगर इसमें वो भी जोड़ ले कि कब एंटी मर्कोव होगा, कब नहीं होगा, तो कम से कम 8-10 बार इतनी सी चीज जेई में आ चुकी है। इसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मालिक, ये तो बिल्कुल अच्छे से खोपड़ी में सेट हो जाना चाहिए। राइट, राइट। है तो लंबा, लेकिन देखिए शानदार है जी, मजेदार है। नंबर बट रहे तो ले लो, कौन रोक रहा है? टफ नहीं है, और फिर भी डेलिकेट है, खूबसूरत चीज है, देखने लायक। तो रिएक्शन इन अल्कीन विद आयोडीन इज एंडोथर्मिक। जी, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक। पहला स्टेप भी नहीं हुआ, उधर Cl और F एंडो हो गए, सेकंड स्टेप में उसकी हड़ताल हो गई। तो HCl के साथ अगर पेरोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा? ठेंगा, कुछ नहीं होगा, भाड़ में जाए पेरोक्साइड। रेडिकल्स के थ्रू तो एडिशन ही नहीं होता HCl का, तो सिंपली आयोनिक मैकेनिज्म से ही जाएगा। क्यों? रेडिकल से तो होना ही नहीं है, और जो आयनिक मैकेनिज्म से प्रोडक्ट मिलेगा वही मिलेगा। अरे हमने तो पेरोक्साइड डाला है, पर नो इफेक्ट विद HCl, तो देयर इज नो पेरोक्साइड इफेक्ट।
यू कैन ऐड पेरोक्साइड, आप डाल सकते हैं पेरोक्साइड पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। क्यों? ऐसी तैसी उसकी, सिर्फ HBr पर असर आता है। और जेई ने षड्यंत्र पूर्वक कम से कम 3-4 बार सिर्फ यही पूछा है कि HCl डाल के पेरोक्साइड डाल दिया, और लोगों ने पेरोक्साइड देखते पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दिया। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, खराश आ जाएगी। ना ना ना, नहीं आएगी, है ना। आप देखें, ये सिंपल आयनिक मैकेनिज्म से मार्कोवनिकोव एडिशन से ही जुड़ेगा, सिर्फ HBr में लगेगा पेरोक्साइड इफेक्ट, और किसी में नहीं। HI में, HI में भी नहीं लगता, HF में, किसी में नहीं लगता सिवाय HBr। क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ हाँ, आंसर देते हैं। 1 2 3 4 5 प्रोपवनीन है। प्रोपवनीन प्रोडक्ट कौन सा देगी? सिर्फ HBr ऐड करेंगे तो H यहाँ प्लस यहाँ, अब यहाँ Br ऐड होगा तो मार्कोवनिकोव एडिशन, और एंटी मार्कोवनिकोव पेरोक्साइड के साथ H यहाँ और Br यहाँ लग जाएगा, ऐसे हो। वैसे ही HBr अगर अल्काइंस में ऐड किया जाए तब क्या होगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में? मजेदार है, आप देखें CH3 CH2 CH, ये तो है ही सही। अब अगर यहां कहीं Br को जोड़ना है और रेडिकल बनाना है, तो अगर Br यहां जुड़ जाए तो रेडिकल जहां पर इथाइल ग्रुप लगा है, हल्का सा प्लस आई है, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तसल्ली रहेगी, दिल को अच्छा रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे होता है और H जुड़ जाएगा तो आपको 1 ब्रोमो अल्कीन इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छी बात है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। कई किताबों में तो यहीं पर गाड़ी रोक देते हैं, अच्छी बात है, उनकी इच्छा है, ये मिल सकता है, मना नहीं है। पर अगर आपके पास एक्सेस HBr है, अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक्सेस HBr है, ऑफ कोर्स पेरोक्साइड तो है ही सही, तो दूसरा Br रेडिकल भी तो ऐड हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वो कैसे होगा? आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, इस तरह से। अभी हमारे पास ये है, ठीक है। और जब आप इसमें एक Br रेडिकल और ऐड करेंगे तो आप फिर से आप दोनों संभावना पर विचार कर लीजिए, ये एक Br और यहां पर Br ऐड हुआ और ऐसे रेडिकल, और या फिर एक Br है और यहां Br आया और इस तरह से यहीं पर रेडिकल बन गया, Br, यहां Br आया और यहां पे रेडिकल बन गया। ये दो संभावनाएं थी, ठीक है। कौन सी अच्छी होती है? अब आप ये देखें कि ऑलरेडी जहां पर एक Br है, ब्रोमीन्स का एक बड़ा अच्छा फंडा होता है कि वो इस तरह से ब्रिज बनाकर स्टेबलाइज कर देती है रेडिकल। अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इसमें एक Br जो अपने बाजू में रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है, एक ब्रिज बना के कर रहा है, तो हर तरह से आप देखेंगे कि विसिनल डायहाइड ज्यादा अच्छा है, और आपको विसिनल डायहाइड की प्राप्ति इस तरह से हो जाएगी, Br और Br, ऐसे एक H और एक H जुड़कर 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, दिस कैन बी द प्रोडक्ट अगर एक्सेस HBr आपके पास है तो। लास्ट में आपने क्या बताया था? बहुत अच्छी चीज बोली थी, आप भी सुन लो। अगर आपके पास एक रेडिकल है और यहां पर एक हैलोजन लगा है, और वो भी कोई विशाल हैलोजन से ब्रोमीन लगी है, तो बहुत मजेदार बात है, वैसे ब्रिज बनाकर इस तरह से एक, इसमें मतलब पेयर था, पेयर के उसमें से एक और एक ऐसे जुड़ जाते हैं आपस में, इस तरह से ब्रिज बना लेते हैं और स्टेबलाइज कर सकता है अपने पड़ोस वाले कार्बन के रेडिकल को। तो हर हैलोजन अपने पड़ोसी एटम के रेडिकल को स्टेबलाइज कर लेता है इस तरह से। यही नहीं, एक और मजेदार मनोरंजक टोटका और होता है, और वो इस तरह से होता है। अगर रेडिकल है आपके पास और आपके पास हैलोजन है, ये बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक पाई बॉन्ड बन सकता है। कैसे? आप मान लो कि लोन पेयर टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए और ये हल्की सी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, पर बड़े एटम अच्छी पाई बॉन्डिंग नहीं करते। तो इसलिए ये फैक्टर तो ऐसा नहीं है जो बहुत स्टेबलाइज करे, पर जो ब्रिज बनाने वाला फैक्टर है वो ब्रोमीन के साथ बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन ले आता है। यहां पर हमने वही यूज किया था कि ब्रिज के द्वारा स्टेबिलिटी आ रही है। एक बात और देखना, दो दो Br जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाते हैं, वो कोई बहुत स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं था, लेकिन ये इफेक्ट जो है अच्छा है। इसके चलते ओवरऑल जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो 1,2 डाइब्रोमो या विसिनल डायहाइड होता है। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, 100% लॉजिकल नहीं है। आपको पता है तो बहुत अच्छा है, काम
कभी-कभी आ ही जाता है। इन जनरल हमने आज क्या देखा? समराइज़ करते हैं फटाफट। आज की पूरी कथा में हमने एडिशन ऑफ एचएक्स ऑन अल्कीन्स और अल्काइन्स देखा। एचएक्स को सिंपली ऐड करोगे, आयनिक मैकेनिज्म से ऐड करोगे, तो पहले H प्लस ऐड होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और अगर रीअरेंजमेंट होने हैं तो उस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होंगे और फिर उस पर हैलाइड ऐड हो जाएगा। ये टू स्टेप मैकेनिज्म था। इसमें हमने HCl, HBr और HI को ऐड कर करके देखा, बहुत प्यार से प्रोडक्ट्स बनाए। अल्काइंस के केस में 2-2 HX ऐड होते हैं और याद रखने वाली बात है, जेमिनल डाइहैलाइड मिलता है। ये 100% लॉजिकल नहीं है ना? लॉजिक जिनको आंसर याद होता है उसकी लीप अपोथी का लॉजिक देते हैं, ये प्योर क्रिस्टलाइन मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। आपको पता होना चाहिए जेमिनल डाइहैलाइड मिलता है। इसी के विपरीत सिर्फ HBr, प्लीज नोट HF, HCl और HI कुछ नहीं करते, सिर्फ आयनिक मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। पर लेकिन अगर HBr है और आप साथ में पेरोक्साइड डाल दें, थोड़ी सी लाइट साइड चमका दें, आप देखेंगे प्रोडक्ट उलट जाता है। इंस्टेड ऑफ मार्कोवनिकोव यू स्टार्ट गेटिंग एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, जिसको हम क्रैश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन उस एटम के साथ जुड़ती है जिसमें पहले से कम हाइड्रोजन होती हैं, जबकि पहला वाला जो था जिसमें मार्कोवनिकोव एडिशन होता था, आयनिक मैकेनिज्म से अगर HX जुड़ता है तो हाइड्रोजन वहां पे जाती है जहां पहले से ही कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। क्रैश इफेक्ट था। क्रैश इफेक्ट अल्कीन्स पर, अल्काइंस पर, दोनों पे हो सकता है। अल्काइंस पर होगा तो आप चाहें तो विनाइलिक पर रोक सकते हैं और अगर एक्सेस HBr के साथ फर्दर रिएक्शन करते रहें तो आपको 1,2 डाइब्रोमो या विसिनल डाइहैलाइड मिल जाते हैं ज्यादा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। ये भी हल्का सा तड़का है मेमोरी का, जो आपके पास अगर है तो बहुत अच्छा है, ये काम आ जाएगा। दैट्स इट। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज। एक पूरा सेशन हमने डिवोट किया है HX के एडिशन पर, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी बातें सीखी हैं। कौन कौन सी? हमने मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन सीखा और 2 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी सीखे हैं। ऐसे ही सीखते रहेंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कब? अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।